हेलो। रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं शिवपुराण के पंचम खंड के 22वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से अपने गुरु की लीलाओं का वर्णन सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उधर युद्ध क्षेत्र में शिव जी को चेत हुआ, तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। उस समय शिव जी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जालंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे माया करनी चाहिए, जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। यह विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम गिरजा बनाई तथा उसको अपने रथ में बैठाकर शिव जी के सम्मुख ले आया। शुंभ निशुंभ दोनों भाई उसे मारते जाते थे तथा वह गिरजा रोती हुई मेरी रक्षा करो आदि कहती थी। उस समय जलंधर ने उस स्वर में कहा, हे सदाशिव, तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्त्रों धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिव जी जलंधर के यह वचन सुनकर तथा माया की गिरजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साध कर बुद्धि को बुद्धि भूल बैठे। तब शिव जी ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जलंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण, एक शिव जी के सिर पे, दूसरा वक्ष में तथा तीसरा उदर में मारा। उस समय शिव जी जलंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। शुंभ तथा निशुंभ युद्ध से विमुख होकर भागे। जलंधर की सारी माया उसी समय नष्ट हो गई। तब शिव जी ने शुंभ निशुंभ को यह शाप दिया कि तुमने छल करके गिरजा को दुख पहुंचाया है तथा युद्ध से विमुख मोड़कर भागे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है। हे नारद, जलंधर ने शिव जी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिव जी को ढक दिया। यह देखकर शिव जी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जलंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जलंधर एक पारिध बैल को मारा, जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिव जी ने उसको बहुत रोका, पर वह युद्ध स्थल में न ठहर सका। यह देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो महाभयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया और उसे जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। तब उस चक्र का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी एवं आकाश उसके तेज से जलने लगे। चक्र ने जाकर जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ, पृथ्वी थर थर कांपने लगी तथा पर्वत जलने लगे। जिस समय जलंधर का तेज शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ, उस समय चारों ओर से जय 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 का नाद हुआ। हे नारद, वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी ऐसी दशा होती है, क्योंकि देवता मुनि आदि बड़े बड़े उपाय करके भी शिव जी को इतना प्रसन्न नहीं कर सकते और न इस गति को ही प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मैं मुनि तथा देवता आदि शिव जी की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। हमने कहा, हे शिव जी, आप हर प्रकार से भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आपको मन, वाणी तथा वेद आदि भी नहीं प्राप्त कर सके। आपके एक निमेष में करोड़ों इंद्र तथा विष्णु जी बीत जाते हैं। आप किसी से बनाए नहीं गए, आप ही तो पर ब्रह्म हैं। आपने जदुवंशी को मुक्ति प्रदान किया तथा उसकी पत्नी कलावती ने भी आपकी भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त की। आपने मदयंती को मोक्ष प्रदान किया तथा
सौमुनि के पुत्र को श्रेष्ठ गति प्रदान की है। राजा तिमिरधन को आपने अपनाकर निरंतर 7 जन्मों तक आनंदित किया। आपने चंद्रसेन का मान रखा तथा श्रीकर गोप को अपने शरण में लेकर अपना भक्त बनाया और उसे इतना द्रव्य प्रदान किया जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता है। आप ही ने सत्यरथ के कष्टों को दूर कर उसे आनंदित किया। धर्मगुप्त आपका ही व्रत करके दरिद्रता से मुक्त हो गए। आप ही ने चित्रधर्म के दुखों को दूर किया तथा उसकी लड़की के डूबते हुए पति राजा चंद्रागद के जीवन की रक्षा कर बहुत सुख पहुंचाया। आपके बल से ही तक्षक को किसी प्रकार की हानि एवं भय नहीं होने पाया। आपने ही मद्र देश के ब्राह्मण को मोक्ष प्रदान कर उसकी स्त्री चंचला का उद्धार किया तथा आप ही ने भद्रा मुखगिरी के कष्टों को दूर किया। आपने पिंगला की इच्छा अनुसार उसको धन आनंद एवं सुख प्रदान किया और आपने भक्त भद्रामुख की इच्छा पूर्ण की। आपने ऋषभ को हर प्रकार से अपने ही में लीन कर लिया और आपकी सेवा द्वारा ही वामदेव शुभ गति को प्राप्त हुआ। हे सदाशिव जी, आपने सबरी एवं शुकर को उत्तम गति प्रदान करके भक्ति का महात्म्य प्रकट किया तथा भद्रसेन के पुत्र सुधर्मा एवं मित्र के पुत्र तारक को उत्तम गति देकर रुद्राक्ष की बड़ाई प्रकट की। आप ही ने गंगा को, जिसका नाम महानंदा था, तार दिया तथा आपकी भक्ति से सुश्रुमान अधिक काल तक जीवित रहा। आपने शारदा के पति को जीवित कर उसके सौभाग्य को स्थिर रखा तथा बंदिक नामक पापी ब्राह्मण को उत्तम गति आपने ही प्रदान की। आप उसकी स्त्री बीजुका को भी जो चली थी मुक्ति प्रदान की। आप ही ने दक्ष के जप को विध्वंस कर उसके गर्भ को चूर किया तथा काम को भस्म कर शिवरानी का गर्भ दूर किया। आपने बालक रूप धारण कर तारक दैत्य को मार डाला तथा गणपति को अपना बल देकर समस्त गणों से प्रबल कर दिया। आपने ही त्रिशूल से उनका सिर काटकर पुनः जीवित कर दिया था। दैत्यों को देवताओं सहित जलते हुए देखकर आपने हलाहल विष का पान कर लिया था। आपने पहले त्रिशूल द्वारा अंधक के सिर को काट डाला, फिर उस पर कृपा करके अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। आपने विष्णु जी एवं ब्रह्मा के मोह को दूर कर मंत्र शास्त्र को कील डाला तथा नृसिंह अवतार को गर्भ का नाश कर सरभ का अवतार ग्रहण किया। आपने अत्रि के पुत्र को काम रूप का वध किया तथा हनुमान का स्वरूप धारण कर राम लक्ष्मण को दुखों से मुक्त कर दिया। आप तीनों गुणों से परे तथा निर्गुण हैं। आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वह दोनों लोकों में प्रसन्न होकर आनंद प्राप्त करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होगा तथा अंत में शिव जी के लोक को प्राप्त करेगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर। अगले पाठ अगले एपिसोड में